नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो इसमें दिया गया है हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको फॉर्म भरने में या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं या फिर मेल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर पोस्ट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की है। अब आगे देख लेते हैं डेट की। अगर हम बात करें तो 17 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 7 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहें वो उनके लिए ये डेट निर्धारित है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 4 का पे स्केल है। ग्रुप सी की पोस्ट है और 25,500 से 81,100 की यहाँ पर आपकी ग्रेड पे है, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका सैलरी बनेगी। इसके बाद अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 30 पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई हैं। 12 पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, ईबीसी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है कि आप जो भी फॉर्म भरते हैं, अगर आप कई सारे फॉर्म भर देते हैं एक ही नाम से, तो आपका जो लास्ट भरा हुआ पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म है वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। पहले के जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है एज लिमिट की। अलग अलग कैटेगरी वाइज एज दी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज यहाँ पर 37 साल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल है तो 40 साल एज है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो ईबीसी और ओबीसी 40 साल के लिए है। एससी एसटी के लिए 42 साल एज है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए 47 साल एज है। जो भी कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ही रिजर्व है। अदर स्टेट से आप आते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ आपके पास कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और तीसरी जो चीज़ है वो आपको टाइपिंग आनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देखिए एनसीसी दिएगा। जिन लोगों ने एनसीसी किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सिलेक्शन आपका होना है वो है। तो उसमें आपका देखिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होना है। रिटन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में। इसमें आपको इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी आपको पास करना है तब आपको ये जॉब मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए रिटन टेस्ट में आपको 40% लाना है। 90% एक्यूरेसी आपकी टाइपिंग में होनी चाहिए इंग्लिश में, 85% हिंदी में और 30% आप अगर इंटरव्यू में सही करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी ये एग्ज़ाम होना है रिटन एग्ज़ाम, उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो ये सिलेबस का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भरने का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन सभी के लिए 1,000 रुपये है और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस निर्धारित करी गई है। सेंटर की बात करें तो यहाँ पर केवल 4 एग्जामिनेशन सेंटर बनने हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया में। जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनको इन्हीं 4 सेंटर में से एक सेंटर चूज़ करना होगा और वहीं पर आपका टेस्ट होगा। इसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनको सर्टिफिकेट अपना देना होगा। तो जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं उनके लिए ही रिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। अदर स्टेट के जो लोग आते हैं वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर माने जाएंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको जब टेस्ट होना है आपके पास जो भी फ़ोटो आप फॉर्म में लगाएंगे उसकी 8 कॉपी आपको रखनी है। समय समय पर उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
इसके बाद अगर हम देख लेते हैं और चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो फॉर्म भरने के बारे में बताया गया कि सबसे पहले आपको जाना है पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको लिंक कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022, इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म फिल कर देना है। कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म भरने के लिए आपके पास होनी चाहिए? सबसे पहला तो है आपको स्कैन पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री की सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, जो भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया है वो मार्कशीट होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और टाइपिंग अगर आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साइज जो स्कैन डॉक्यूमेंट हैं तो उनके साइज़ की बात करें तो फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं वो 100 से 300 KB के बीच में आपको JPG या PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रखना है। फ़ोटो और साइन आपको केवल JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो भी लोग जिन एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।